देखिए पबजी से हो गया प्यार। हाँ। और सीमा डाल दी सचिन पर अपना डोला और सीमा हो गई सीमा पार। और ये अब चल रहा है देश का व्यापार और कर दी पाकिस्तान को सूना संसार। अब भारत में भाभी आकर कर रहे हैं अपना षड्यंत्र का रोजगार। तो सीमा भाभी की कहानी जिस तरह से ये जग जाहिर हो रहा है, सीमा भाभी जाती हैं उड़ान भर के दुबई से नेपाल कई टर्म आती जाती हैं और सचिन के साथ कभी महीनों हफ्ता रह के आती हैं और यहाँ कुछ एटीएस को बताती हैं। सीमा भाभी का ये जो सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी, सुना गया है कि पाकिस्तान आर्मी में भी ये पहले थी और वह पाकिस्तानी आर्मी से प्रमोट हुआ और इनको आईएसआई की एजेंट वहाँ का जिस तरह से अपराधी षड्यंत्र जो बोला जा रहा है, ये देखिए 4 बच्चों के साथ, हमको तो पता नहीं कि किसी का बच्चा है कि ऐसे ही उठा के 4 बच्चों को, जो बोल रही है कि 5वीं तक पास, खराटेदार अंग्रेजी बोल रही है, शुद्ध हिंदी बोल रही है। ट्रेनर कोई ट्रेंड किया गया जिस तरह से षड्यंत्र भारत के आके पल्लू डालना, हिंदी रीति रिवाज का, तुलसी जी को जल दे रही है। तो ये षड्यंत्र का बू इसलिए आ रहा है, कुछ ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोग एकदम सीमा के ध्यान कर सीमा में घुसकर जिस तरह से लोगों का यानी भारत के परिधान को एक्सेप्ट करना और उस बच्चे को जाल में फंसाकर उसके कंधे पर रखकर, और इसमें पूरा सरकार को इसमें पूरा जांच करना चाहिए। ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी पहले कोई हमारे सीमा में घुस नहीं सकता, सीमा में आ नहीं सकता, और सीमा में सीमा आ गई। कहाँ सोई है खुफिया तंत्र, कहाँ सोई है सरकार। तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है, 5 हिंदू बढ़ गए हैं। 5 हिंदू बढ़ गए हैं, वो बच्चे लेके अवैध आ गई है। हाँ। और वैध कराने आई है, यही हिंदू संगठन के लोग उसका बना देंगे आधार कार्ड, स्वागत हो रहा है, उसका बना देंगे इलेक्शन कार्ड। हाँ। उसको भौजाई बना दे रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ देश की दुर्दशा का यही कारण है। आरएसएस का एक बंदा आईएसआई का एजेंट मिलता है, अभी पता चला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जिस तरह से आप देखें, एक जो मध्य प्रदेश का एक आईटी सेल का और रहता था, वो आईएसआई से भी जुड़ा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का टच वुड कहीं ना कहीं बॉलीवुड के तरह चलता रहता, बॉलीवुड टच वुड। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, यही रेल है, बाकी झमेल है। और सीमा तो भाभी का प्यार के दुश्मन क्यों हैं? हम प्यार के मोहब्बत के दुश्मन नहीं है भाई। हाँ। ये सीमा पर आपको देखिए, अभी हमको एक सनसनी खेज आया है। सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी की सदस्य है। दूसरा कि यह पाकिस्तानी आर्मी से प्रोमेप्ट होकर खुफिया एजेंसी आईएसआई की भर्ती हुई, जिसका लक्ष्य भारतीय युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। बाद में वह दलालों को पैसा खिलाकर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनवाती उसके तत्पश्चात भारतीय आर्मी में भर्ती होकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजती। अपने आप को 5वीं तक पढ़ा लिखा बताती है, परंतु हिंदी जो पाकिस्तानी बोली होती है वो तो बोलती नहीं है। ये व्हाट्सएप पे आया हुआ कोई ऑफिशियल नहीं है ना? देखिए व्हाट्सएप के ज्ञान पप तो वही था ना। हाँ। पप का प्यार है। हाँ। बिना आधार बिना निराधार है। हाँ। लेकिन जिसको आधार और भारत करे स्वीकार, तो बेविचार और स्वीकार यही खुल जाएगा, इनका प्रकाश बंद हो जाएगा, अंधकार। सीमा ने गुहार लगाई है भारत की नागरिकता के लिए। देखिए भारत में भारत के नागरिकता खत्म करने के लिए सीए एनआरसी लाया गया। हाँ। उस पे कई बवाल हुए। हाँ। 3 ठंडे बस्ते में डाला गया, जिस तरह से किसान के 3 काले कानून लाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है लोगों को परेशान करो। ये मणिपुर पर ध्यान हटाने के लिए सीमा को सामने सीमा से लंघवा दिए। ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सीमा से बाहर आ जाती है। उसी तरह कहते हैं चाइना कभी घुसी नहीं थी, ना कभी घुसेगी, ना दिखेगी। चाइना घुस भी गई, अपना व्यवस्था भी बना ली, बल्कि चाइना का पैसा पेट्रोल खरीदने में यूज किया जा रहा है। अच्छा, भाभी जी ने गुहार लगाई है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, चाहे यहाँ मुझे भले ही सजा दे दी जाए। देखिए भाभी जी पूर्णतः तैयारी के साथ आई हैं। हाँ। 26/11 का कांड जो हुआ था, आप पाकिस्तानी बोल ही रहे हैं,
कि सीमा को हमारे सीमा के पास भेज दो, नहीं तो हम 26/11 जैसा कांड कर देंगे। हाँ। तो अब देश के खुफिया तंत्र को इसका पता लगाना चाहिए। एटीएस अभी रोज सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। अब उस पर तत्परता से क्या पता चलता हो, इतना महंगा महंगा मोबाइल, कई नंबरें चेंज की। उन 2019 से कोरोना काल से पहले प्यार चल रहा है। कहा जा रहा है कि और 6 मोबाइल थे उनके पास। हाँ, नेपाल में वो झूठ बोली कि 1 हफ्ता रहा, वो 2-2, 3-3 बार नेपाल सचिन के साथ कई महीनों वक्त गया, और किसके साथ उसका मेल जोल है, ये सारा खेल पता चल जाएगा। अभी अब हमारे प्रशासन को जागरूक बनना पड़ेगा। उसका खेल और षड्यंत्र कहाँ तक, नाम भी तो हिंदू रखी है सीमा, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सीमा और सचिन का दोनों एक ही राशि के, कुंभ राशि वाले मेल जोल खा रहा है, गोत्र भी बना लेंगे। लेकिन अभी पहले हमारे देश को भूल नहीं करना है, सचेत रहना है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को एक ये भी खबर निकल के आई है कि उनकी जो पहले आईडी थी वो किसी मुस्लिम नाम से थी। उनके पति का भी नाम मुस्लिम का है, गुलाम हैदर। हाँ, गुलाम हैदर। और जिस तरह से गुलाम हैदर 4-4 बच्चे पैदा करके अपने बीवी को फ्री छोड़ दिए कि जाओ तुम, उनका तलाक हो चुका है कि नहीं हो चुका, ये भी जांच का विषय बनता है। अब हमारे भारत का खुफिया तंत्र को पाकिस्तान तक पता लगाना चाहिए। पाकिस्तान के एम्बेसी से बात करके पाकिस्तान के किस रास्ते से दुबई पहुंची, पूरा एयरलाइन से जांच चल रहा है, उसको वारियता से जांच कर ये अगर वैसा है, प्यार है, सच्चा प्यार है कि देश के लिए। कुछ लोग जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी खुफिया तंत्र कहाँ गया है। देखिए, जांच एजेंसियों पर क्यों नहीं उठाएंगे? बार बार मोदी जी कहते हैं हमारा सीमा सुरक्षित है, यहाँ सीमा तोड़ के आ गई। तो किस तरह से सीमा सुरक्षित है? ये 4 बच्चों को 5-5 पासपोर्ट लेके आ गई, और उसके पास बोली कि मैं 5वीं फेल हूँ, फर्रेटादार, अंग्रेजी बोलती है, कंप्यूटर चलाती है। क्या मोदी जी वाला यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ ली है क्या? आपको तो पता नहीं चल रहा है कि सीमा कैसे पार कर गई। और सीमा सुरक्षित भाजपा के हाथों में है, और देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था में है, और बोलते हैं हमारा देश सुरक्षित है। तो देश किस तरह से सुरक्षित है? तो आप क्या कहना चाहते हो, सीमा पाकिस्तान जाएंगी? देखिए, सीमा को पाकिस्तान ने, सीमा को पहले पता करिए कि वो षड्यंत्र करने आई है कि देश के धरोहर को ध्वस्त करने आई है। प्यार एक बहाना है, लगाना एक ठिकाना है। यह इनके विषय में पूरा चर्चा होना चाहिए, और इस पे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री बैठकर वो देखिए, इसमें तो कुछ लगता है कि मणिपुर को शांत करने के लिए सीमा का, आज देखें हम कई चैनलों पर सीमा भाभी चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भाभी की मांग हो रही है। अरे भाभी, सीमा भाभी पे बहुत चर्चा करी है, मणिपुर जलता हुआ कभी नहीं दिखाया गया। और देश की दुर्दशा, देश जल रहा है, 5 लाखों लोग बेघर हो गए, 150 लोग मर जाते हैं। एक बार संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार के लिए बूथ मेरा मजबूत करने पहुंच जाते हैं। अमेरिका से प्रोटीन लेकर, यहाँ का प्रोटीन लेके अमेरिका दे के आते हैं, झूठ का भौजाल और बीन का जौजाल चले आते हैं, दे देते हैं, लेकिन अपने मणिपुर का मन नहीं निकलता है। अगर सीमा ठीक निकली सीमा भाभी, तो क्या इंडिया में रहेंगी या पाकिस्तान जाएंगी? देखिए, पहले भी हमारे एक खिलाड़ी पाकिस्तान की, उसको इंडिया वाले ही मानते, सानिया मिर्जा का नाम सुने हो? सानिया मिर्जा शादी कर ली तो भारतीयता तो नहीं रह गया उसके अंदर, लेकिन भारत के लोग अपना बेटी मान ही रहे हैं। और वो बहू किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। अगर इस सीमा का पूरा पता खुफिया, तब इतना बड़ा शासन, हमारा बहुत बड़ा देश है पाकिस्तान, तो एक छोटा सा देश है, हमारे प्रदेश का तिरपाल नहीं लगा पाएगा। उस प्रदेश की अगर खुफिया तंत्र की होगी तो उसको सजा होनी चाहिए। वो तो ये कह रही है अगर मैं पाकिस्तान में चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, खतरा है मुझे। क्यों खतरा है? तो 4 बच्चों को लेके पार करके 7 समंदर पार में तेरे पीछे आ गई। हाँ। सचिन के प्यार में इतना मोहब्बत में ताकत देखा कि मैं कैसे मोहब्बत कर ली। इतना पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट एक लड़के को किस तरह से, अपने से छोटे बच्चे को किस तरह से अपने प्यार के झांसे में डालकर, और इस सीमा पार करके, हमको तो लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला है कि दालें पूरा काला है। इस मुद्दे को जितना हाईलाइट किया जा रहा है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। खुफिया तंत्र को मजबूत करना है, देश का गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सशक्त हो जाए, और देखिए सीमा का क्या हाल है, सीमा कौन है, और इस पे तब खुफिया पाकिस्तान के एम्बेसी से, पाकिस्तान की सरकार से इस पे चर्चा तो आप जाएंगे भाभी जी से मिलने? भाभी जी से मिलने तो आप लोग को भेज दे रहे हैं ना। भाभी जी तो बहुत
नहीं, भाभी जी देश के लिए कुछ ऐसा नहीं लेके आई है कि भाभी जी से मिलने लायक है। हाँ। हमारे देश की लोगों की लाइन लगी पड़ी है वो हम लाइन लगाने वालों में से नहीं है। हम हाँ। देश के लिए लड़ते हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। कोई भी मेरे सीमा में आता है तो सीमा के बाहर आकर काम करेगा तो उस पर जांच होनी चाहिए। हम सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं, सरकार इसका कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है कि सरकार अपनी नाकामियों का या इसे छोटे छोटे चीज छोटे फुंसी बहुत बड़ा घातक होता है, ऐसा घातक ना हो। सीमा की जांच होनी चाहिए, सीमा अगर सही है तो उसका कुछ बात होनी चाहिए, नहीं तो उस पर जज्बात के साथ उसके साथ वही होना चाहिए जो पाकिस्तान में भारतीयों के साथ करते हैं। आप दो प्रेमियों को तोड़ देंगे। ये प्रेम नहीं है, हाँ। ये प्रेम जाल नहीं है, ये तो ठग विद्या है। वो बच्चा है बेचारा। वो देखिए, सीमा तो उसकी मम्मी की तरह उम्र की है और सीमा किस तरह से सचिन को फंसा के ये देश में एंट्री करना चाहती थी। 4-4 बच्चों का वो तो अभी यंग लड़का है और वो भावुकता में आ गया। अब सीमा को दो दिलों का प्यार है जायसवाल जी। दो दिलों का प्यार बहुत होता है, दो दिलों का प्यार, और उसके लिए तो बहुत देश में पड़ा हुआ है। और पप जी का प्यार है, दो दिलों का प्यार नहीं। ये फेसबुक का प्यार, दो दिल बेकार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, ये सब क्या है कि सीमा का सीमा तोड़ दे। प्यार अंधा होता है, कोई भी दीवार तोड़ देता है। वो प्यार अंधा होता है तो दीवार तोड़ देता है, तो पिक्चरों में देखा जाता था। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ दी है ना। अगर प्यार में आती तो 7 समंदर पार करके आती ना, प्यार से आती, वीजा लेके आती, भगेड़ू के तरह चुपके 12 लाख रुपए खर्च करके आई हैं। तो अब समझ लीजिए 12 लाख कहाँ से आए। सारा कर ये घर बेच दिया, ये किया, हो किया, सारा अब षड्यंत्र का खुलासा होगा। यहाँ का सरकार सोई रहती है, नेपाल में कई बार गई आई है। ये इंडिया अरे सब टीवियों पर भाजपा के चैनलों पर चल रहा है भाई। तो बताए भाजपा की कमजोरी है कि सीमा भाभी घुसी कैसे, और सीमा भाभी सीमा पार कर जाती है तो भाजपा के तंत्र का खामियाजा है। वो भाजपा समझे। आशीर्वाद देने के लिए लंबी कतारें लगी। तो मोदी जी को आके दोनों का शादी करा के उनके ब्लैंकेट बिछवा, लाल कारपेट बिछवा कर राष्ट्रपति भवन में स्वागत कराना चाहिए, चाहे नए संसद भवन में स्वागत सीमा का कराए और उनको जयकारी लगाए और उनको जयमाल कराए। धन्यवाद। हेलो।